क्या आप सोच सकते हैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट जो मर्दों की मौत बन जाए? यह है एक ऐसे औरत जिसने 17वीं सदी का इटली, जहां औरतों की जिंदगी अक्सर उनके पति की मर्जी पर टिकी होती थी। उस दौर में अगर पति क्रूर, शराबी या हिंसक हो तो भी पत्नी के पास तलाक या आजादी का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में एक औरत ने ऐसा जहर बनाया जिसने सैकड़ों मर्दों की जान ले ली और कई औरतों को उनके अत्याचार से छुटकारा दिलाया। जूलिया टोफाना का जन्म सिसिली में हुआ था। कहा जाता है कि उसकी मां भी जहर बनाने के मामले में पकड़ी गई थी और उसे फांसी दी गई थी। बचपन से ही जूलिया ने जड़ी बूटियों और रसायनों के बारे में सीखा। धीरे धीरे उसने एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जो देखने में बिल्कुल साधारण पानी जैसा लगता था, लेकिन अंदर से बेहद घातक था। इस जहर का नाम पड़ा अक्वा टोफाना। पलर्मो और बाद में रोम में उसने अपना काम फैलाया। वह खुद को एक साधारण कॉस्मेटिक बेचने वाली महिला बताती थी। अक्वा टोफाना को वह एक छोटी कांच की बोतल में भरकर बेचती थी, जिस पर कभी कभी धार्मिक चित्र या संत की तस्वीर बनी होती थी ताकि किसी को शक न हो। लोग समझते थे कि यह कोई पवित्र जल या सौंदर्य प्रसाधन है, लेकिन असल में वह जहर आर्सेनिक, सीसा और बेलाडोना जैसी खतरनाक चीजों का मिश्रण था। इसकी खासियत यह थी कि यह तुरंत असर नहीं करता था। इसे 4 चरणों में दिया जाता था। पहली खुराक से हल्का बुखार और कमजोरी होती, दूसरी से पेट दर्द और उल्टी, तीसरी से हालत बिगड़ती और चौथी खुराक के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती। डॉक्टरों को लगता कि यह कोई सामान्य बीमारी है। उस समय जांच की आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसलिए जहर पकड़ में नहीं आता था। कहा जाता है कि करीब 600 मर्द इस जहर से मारे गए। ज्यादातर ग्राहक महिलाएं थीं जो अपने पतियों से परेशान थीं। कुछ के पति मारपीट करते थे, कुछ उन्हें धोखा देते थे और कुछ उनकी संपत्ति के लालच में शादी करते थे। जूलिया खुद को औरतों की मददगार मानती थी। वह उन्हें समझाती थी कि जहर धीरे धीरे दें ताकि किसी को शक न हो। कई बार वह उन्हें पूरा प्लान भी बताती थी कि कैसे पति की मौत के बाद शोक मनाना है ताकि समाज को शक न हो। सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। कोई नहीं समझ पाया कि इतने मर्द अचानक बीमार होकर क्यों मर रहे हैं। एक दिन एक औरत जिसने अक्वा टोफाना खरीदा था अपने पति को जहर देने ही वाली थी कि उसका दिल बदल गया। उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। मामला चर्च और अधिकारियों तक पहुंचा। धीरे धीरे जांच शुरू हुई और जूलिया टोफाना का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार किया गया। शुरू में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब कड़ी पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। कहा जाता है कि उसने स्वीकार किया कि लगभग 600 लोगों की मौत उसके जहर से हुई। यह संख्या सुनकर पूरा इटली दहल गया। चर्च ने इसे शैतानी काम बताया, जबकि कुछ औरतें चुपचाप उसे अपनी रक्षक मानती रहीं। आखिरकार 1659 में उसे सजा दी गई। कुछ स्रोत कहते हैं कि उसे फांसी दी गई, कुछ कहते हैं कि वो सोते सोते मर गई। जूलिया टोफाना का कहना था कि उसने औरतों को तकलीफ से बचाने के लिए मर्दों को मारा था और इसी कारण 600 मर्द मारे गए। ऐसे ही और फैक्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।